अस्सी घाट से महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी में जब आप होते हैं तो काशी का अपना अलग आनंद है और यहाँ के घाट, यहाँ की सुंदरता के साथ यहाँ के इतिहास और यहाँ की कहानियों का भी वर्णन होता है। लेकिन आज हम जिस तरीके से ज्ञानवापी पर एक बड़ी चर्चा लेकर के यहाँ से आपके साथ जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार काशी से लगातार न्यूज 18 ग्राउंड जीरो से आप तक कवरेज पहुंचा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ज्ञानवापी के मामले में अब पूरे मामले को जिला जज की अदालत यानी कि काशी में डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट है उसमें यहां पर भेज दिया है। यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट जो अभी तक इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट सुनवाई कर रही थी तमाम याचिकाओं पर, अब इसके बाद जिला जज की अदालत सुनवाई करेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई का जो उसका आदेश था यानी कि शिवलिंग को सुरक्षित करने का और जो भी सुरक्षा के आदेश थे उन सबको आगे के लिए बरकरार रखा है। और जुलाई के दूसरे हफ्ते में अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी। लेकिन सेशन कोर्ट से जिला जज की अदालत में अब इस पूरे केस को ट्रांसफर होने के बाद जो 23 तारीख सेशन कोर्ट ने इस पूरे मामले में लगाई थी, अब 23 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन इस पूरे मसले पर जहां सर्वे की रिपोर्ट के बाद से ही सियासत जोरों पर है, हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मस्जिद पक्ष के अपने दावे हैं, वहीं सियासतदान भी इस पूरे मसले पर सियासत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी पर आज हम महाबहस करेंगे और तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। काशी के अस्सी घाट पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम आपको दिखा दें। काशी के लोग हैं ये जो यहाँ पर पूरी तरह से वो अपने बातों को रखेंगे, वो बताएंगे कि आखिर काशी के लोगों के मन में क्या चल रहा है और काशी के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर तमाम मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। ज्ञानवापी पर लंबी लड़ाई, 8 हफ्ते बाद सुप्रीम सुनवाई। सर्वे रिपोर्ट में किसी भी प्रकार से दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। एससी का आदेश, शिवलिंग रखें सुरक्षित, वजू का भी हो इंतजाम। कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया, इसीलिए सुनिए ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। अब जिला जज सुनेंगे ज्ञानवापी का केस। टेंशन और सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखे। सर्वे के बाद अमन चैन से हुई जुमे की पहली नमाज। सर्वे रिपोर्ट पर तकरार, सियासत लगातार। मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, लेकिन मंदिर तोड़े वो चिन्ह नहीं तोड़ पाए। वो चिन्ह आज भी वहाँ विद्यमान है। तो इसी मुद्दे पर आज काशी के अस्सी घाट से होने जा रही है बड़ी बहस, क्योंकि ज्ञानवापी का मसला अब अदालत की चौखट पर है और वाराणसी में जिला जज की कोर्ट को इस पर अब सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उन तमाम याचिकाओं को सुनना है और इस केस में आगे क्या होना है ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए महंत परमानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत हैं, वो भी हिंदू धर्मगुरु हैं, और मताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ काशी के ये लोग जो अपनी अलग छटा के लिए, अपने रंग के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काशी के लोगों से, सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है, क्या रिएक्शन आपका पहला? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालय में गया हुआ है मामला, इससे हमको कोई विशेष अंतर नहीं है, बस हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए हम अदालत में गए हुए हैं और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि हमारे बाबा जो है स्वतंत्र होंगे, हमको उनको पूजा अर्चना का जो है पूरा हम कर सकेंगे भविष्य में, ऐसा हम पूरा विश्वास रखते हैं जो है बाबा के प्रति। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अदालत में, क्या लग रहा है, हिंदू पक्ष मस्जिद पक्ष सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ज्ञानवापी का जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए ना। मैं जब तक अदालत का ये आदेश नहीं आया था, मैं स्वयं घर पे बैठ के बगैर भोजन किए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि एक एक पल बीत रहा था और मेरा अंदर से धाड़ धाड़ हो रहा था
क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस बात पे पूरी तरह आमादा था कि लोअर कोर्ट के सारे फैसले, सारे सर्वे, सारे आदेश को कैंसिल कर दिया जाए या एकदम से खत्म कर दिया जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाए। लेकिन आदरणीय न्यायाधीश ने बड़े ही न्यायपूर्ण तरीके से ये कहा कि जहां से ये मामला शुरू हुआ है अभी तक कोई फैसला इसमें नहीं हुआ, तो जिस अदालत ने सर्वे कराया और सब कुछ कराया वही अदालत अभी इस कार्यभार को पूरी तरह लोअर कोर्ट पर भरोसा जताया है। जी आपका देखते हैं। न्यायाधीश जो भी न्याय करेगा हम हिंदू पक्ष मानने के लिए तैयार हैं। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं? दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को अदालत में रख चुके हैं। मस्जिद पक्ष ने कई बात कही है कि देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है इस तरह की चीजों से। मुस्लिम पक्ष भी हमारे भाई हैं और एक चीज ये सत्य है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वह कोई बाहर से नहीं आए हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदू हैं, यही के हमारे सगे भाई हैं। ये लोगों ने परिस्थितियों बस धर्म परिवर्तन कर लिया, हमारे साथी लोगों ने। उन लोगों को नेकेड आई से ये दिखाई पड़ना चाहिए, सबको दिखाई पड़ रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। एक महिला भी हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। मैडम, क्या लग रहा है आपको? अब ये पूरा मामला अदालत में है, जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी। 17 मई का जो आदेश है उसे कोर्ट ने बरकरार रखा है और कहा है कि शिवलिंग की सुरक्षा और शिवलिंग के सुरक्षित करने के लिए वो जो पहले आदेश था वो बरकरार रहेगा। जो आदेश वो देंगे वही मानना बेटर है, क्योंकि शिव हो चाहे उन लोग का मानना जो भी है, शिव जी है तो मंदिर मस्जिद सब ठीक है, जो भगवान होंगे वही हम लोग भी मानेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आचार्य एस एस रावत हिंदू धर्मगुरु हैं। एस रावत साहब, काशी के लोगों के मन में क्या चल रहा है ये तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देर नहीं, मैं आज बहुत खुश हूं। मैं रोज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के ऊपर बैठता हूं और रोज अपना पक्ष मजबूती के साथ में रखता रहा हूं। आज दिल को बड़ा सुकून मिला है। ऐसे एक बार लग रहा था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट लोअर अदालत के फैसले को बदल न दे, कहीं उसको खत्म न कर दे, धारा 91 का एक्ट बरसेप एक्ट है उसका कोई बहाना लेकर के। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया, ये बता दिया कि कहीं ना कहीं न्याय अभी भी है और कानून अभी भी है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि ये मंदिर को तोड़ा गया है। उसके साक्ष्य बाहर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि महादेव बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन आताताइयों के कारण आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से झूठ बोला गया, लगातार झूठ बोला गया कि वहां पर शिवलिंग जब मिला तो बोला गया ये फव्वारा है, जबकि इतना सॉलिड चीज कोई फव्वारा हो नहीं सकती। बाहरी जो साक्ष्य थे, प्रूफ थे, उनको भी नहीं माना गया। ये फिर लास्ट में ये बोला गया कि किसी तरीके से इनको ये रोका जाए कि इन्होंने रिपोर्ट को लीक किया है। बहुत सारी चीजें इन्होंने उलझन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आज ये खुशी है कि 8 हफ्ते के भीतर मताब उस्मानी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही है कि मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद पक्ष के जो दावे हैं, जो आपत्तियां हैं, उनको भी जिला जज सुने ताकि उनका पक्ष भी जाना जा सके। आपको लगता है कि अब ये फोरम मिल गया है जिला जज के यहाँ जहां पर उनकी कोर्ट में तमाम चीजों को रखा जा सकता है और उनको लेकर के अब ये केस आगे बढ़ेगा? देखिए सर, इससे पहले भी एक अपील की गई थी कोर्ट कमिश्नर बदलने की मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो जिला अदालत ने उसको भी मना कर दिया था कि हम नहीं बदलेंगे और फिर अपनी मर्जी से उसको बदल दिया था। तो यही अपील अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली थी तो वो कुछ सोच के ही डाली थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको वापस जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया। तो अब देखते हैं जिला अदालत क्या करती है, क्या सबूत पेश करते हैं हिंदू पक्ष, क्या मुस्लिम करते हैं, वो देखा जाएगा। मतलब आपको जिला जज की अदालत पे भरोसा नहीं है? आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो? क्या कहना क्या चाहते हैं? साफ करिए। नहीं, कहना क्या चाहते हैं मताब उस्मानी, साफ करिए कम से कम। देश जानना चाहता है इस बात को। कहना ये चाहते हैं कि सर एक एप्लीकेशन पे उस पे सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाई थी और फव्वारे की जो जगह थी उसको सील कर दिया गया। हम कहना ये चाहते हैं कि किस आधार पे, किस सर्वे रिपोर्ट के आधार पे उस जगह को सील कर दिया गया? क्या मुस्लिमों की आस्था नहीं है? हिंदुओं की आस्था, उनकी आस्था के आधार पे आपने वजू खाने को सील कर दिया। लेकिन सवाल ये है, जब मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं है, जुमे की नमाज बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की, वहाँ पर वजू खाने की व्यवस्था वहाँ पर थी, वहाँ सारी चीजें थी, उसके बाद उनको दिक्कत नहीं है? नहीं, आप किस मतलब पे बात ले आना चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की बात करना चाह रहे हैं क्या इस पर? सर सुन लीजिए, पहले मैं हाथ निवेदन करूंगा मीडिया से कि उसको ये ना बोलें कि शिवलिंग अभी तो प्रूफ नहीं हुआ, ना ही कोई सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में, अपने तो शिवलिंग बताना भी गलत है। ये भी बोल सकते हैं वजू खाना, लेकिन आज तक किसी मीडिया वाले ने ये कहा गोल पत्थर शिवलिंग की तरह,
ये सुन लीजिए, रिपोर्ट है, सूत्रों के हवाले से न्यूज एटीन ने दिखाया है। आचार्य नहीं, महंत परमानंद जी, सवाल ये है, ये मुस्लिम स्कॉलर साहब मानने को तैयार ही नहीं है। शिवलिंग अगर कोई कह देता है शिवलिंग की तरह वो गोल पत्थर है, रिपोर्ट कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। महंत परमानंद जी जवाब दीजिए। आपने वजू खाना सील कर दिया, जब वो गोल पत्थर शिवलिंग नहीं है तो आपने किस आधार पे कर दिया उसको? सील होना चाहिए था, वजू खाना सील होना चाहिए था। उस वजू खाने से पाप हो रहा था, अनर्थ हो रहा था। हिंदुओं की 353 साल से उनके धर्म को कुचला जा रहा था, वो सील होना ही चाहिए था। कहानी है, कुछ नहीं था वहाँ, सब अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी है, ये कुछ नहीं था, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं था वहाँ, ये सब अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी हो जाता है। और एएसआई की रिपोर्ट या वैज्ञानिक इस बात को प्रूव कर देते हैं वो शिवलिंग है, तो फिर आप क्या करोगे? अगर ये बात प्रूफ हो जाती है सर्वे रिपोर्ट में वहाँ कुछ नहीं था, तो क्या माफी मांगेंगे आप कोर्ट से, उससे मुस्लिम पक्ष से माफी मांगेंगे कि हमारे दंगा भड़काने के लिए काम किया गया था? पूरा हो जाएगा क्या? वो तो पूरी मीडिया की और आपको माफी मांगनी चाहिए। अत्याचार किया, वजू खाना बना के रखा, उसके ऊपर थूकते रहे, उसके ऊपर हाथ धोते रहे, उसके ऊपर पानी फेंकते रहे। आपको देश मांगनी पड़ेगी, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी आपको। आपने कुचली 353 साल का वो ठीक हो जाएगी माफी मांगने से। अगर सुन लीजिए, अगर सर्वे रिपोर्ट में आपके पक्ष की आती है बात तो हम कोई ऐतराज नहीं करें, अगर हमारे पक्ष में आती है तो आप लोगों को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ये सिर्फ माहौल खराब करने के लिए प्लान बनाया गया था, कुछ नहीं था। आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? हाजी हसन साहब, सवाल ये है कि अगर अदालत में मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद पक्ष को, तमाम चीजों को रखने का सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जज साहब के सामने आप चीजों को रखिए, तो फिर अब तो अदालत को फैसला करना है ना, न तो कोई पार्टी फैसला करेगी, न कोई व्यक्ति फैसला करेगा। हाजी हसन बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए भाई। हाजी हसन जवाब दीजिए। बिल्कुल ना सिंहासन पे बैठे हुए महंत जी का कोई फैसला मान्य होगा, ना ही किसी हाजी हसन का फैसला मान्य होगा। ये तो कोर्ट अदालत साक्ष्यों को परख के जो फैसला देगी वही होगा। और ये लोग, जो लोग भी एक खाई पैदा करना चाहते हैं समाज में और जो रोज़मर्रा के डेली के मुद्दे हैं उन पे से ध्यान भटकाने के लिए जो ABCD टीम का काम कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपना अपना काम अपने अपने मठ, मंदिर और मदरसे में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकार के काम में और न्यायालय के काम में अड़चन न डालें। क्योंकि वहाँ तो इनका कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे जो लोग भी ये बात कर रहे हैं वो देख लिए, उनका इतिहास उठा के देख लिए, पिछले 20-25 सालों से वो हाशिए पे है, वो पब्लिसिटी चाहते हैं। इसलिए अरे भाई, कोर्ट है, अदालत है, संविधान है, क्या आपने मान लिया देश में जंगल राज है? फैसला देगा। आपने आरोप लगाया, ठीक है, और जिसने अगर गलत आरोप लगाया होगा तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये बात तो माननी पड़ेगी ना आपको, ये बात तो माननी पड़ेगी। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का तो सम्मान करना होगा ना। बिल्कुल, कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि शिवलिंग के जैसी आकृति मिली है। जो कोर्ट अपने वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है, वो भी तो पढ़िए कि आकृति। तो फिर आकृति पे इतना आक्रोश क्यों? शिवलिंग की तरह मैंने कहा, या तो कोर्ट से सबका को किसी का कोई वही नहीं रह गया है सब। अगर खुद ही फैसला सुना देना तो क्या जरूरत है कोर्ट में केस करने की? ये अभी फुब्बारे पर ही है, ये अभी फुब्बारे पर है। क्या कहना है कि फुब्बारा ही है? फिर क्या करोगे आप? भाई जाहिर सी बात है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। अब हमारा देश पाषाण युग में तो है, आदिकाल में चल रहा है, यहाँ कोई आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अगर फव्वारा है तो उसका कोई मैकेनिज्म होगा। देखिए, या तो इन्हीं से भाषण दिलवानी को दिख सकता है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? आप वहां गए हैं, आप गए थे, वहां कमीशन के साथ मौजूद थे, क्यों दंगा फैलाना चाहते हो, क्यों भड़काना चाहते हो? क्या मिलता है, कहां से फंड आ रहा है आपके पास? हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, आप लोगों को पता था। छोड़िए, बड़े आए आप हिंदुओं की आस्था, भारतीयों की आस्था, भारत की आस्था की आपको ज्ञान नहीं है और आप हिंदू मुसलमान करने बैठे। शर्म कीजिए, जो काम है वो कीजिए। आप वहां जघन्य पाप करते रहे, आपने हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, ये 5 की सजा आपको अल्लाह जरूर देगा। संविधान का सम्मान कीजिए और नहीं होता तो मत आया कीजिए ऐसी चर्चा में। आपके बहकावे में आने वाले नहीं है, लोगों ने नकार दिया है। आप जैसे आपको क्या पता, आपको पता है क्या वो शिवलिंग है या नहीं? जनता ने आपका क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं?
आप बताइए, आपको शिवलिंग दिखाई देता है कि नहीं देता? आप बताइए मुझे, वहाँ हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह है या नहीं? मान्य होगा। आप मुझे ये बताइए, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले कि नहीं मिले? आप जो आकृति वहाँ पर मिली है उनको भी निकाल देंगे क्या? आप कौन होते हैं, क्यों आपको बताए? आप खाली वह में आपकी हिम्मत नहीं बताने की, प्रदेश को आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। आपको इस्लाम झूठ सिखाता है क्या? इस्लाम झूठ सिखाता है? इस्लाम झूठ सिखाता है? आप सच को सच नहीं बोल सकते? आप सच को सच नहीं बोल सकते क्या? जो लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, थाने में जाके उसके साथ बलात्कार होता है। मैं काशी के लोगों की बात सुनूंगा। नहीं, काशी के लोग, ये जो आप बात कर रहे हैं शिवलिंग और फुब्बारा वाली, सवाल ये है जो काशी के लोग जो इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं और जो इतिहास देखते हैं, जो नंदी के सामने क्या है, तमाम चीजों को, हमारे साथ तमाम लोग हैं, आप क्या सोचते हैं? जो काशी है उसका अपना इतिहास है, हम अस्सी घाट पर मौजूद है, ये ज्ञानवापी के मसले का जो सच है अदालत से ही सामने आएगा। जी, हमको अदालत की कार्रवाई में भरोसा करना चाहिए। चारों सर्वेक्षण में जो भी तथ्य सामने आए हैं उस पर कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए और इस दौरान हमको आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए। किसी भी उत्तेजना में कोई गलत चीज़ों का बहकाव में किसी के आगे कोई गलत कार्रवाई का समर्थन नहीं करना चाहिए और कोर्ट के फैसले का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है कि आखिर जो बातें हिंदू पक्ष कह रहा है वो बातें सरासर गलत हैं, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में आकृति फुब्बारे के लेकर के कोई कमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर कमल के निशान और तमाम मूर्तियां भी मिली है। ये तमाम तरीके की जितनी भी दलील दी जा रही है, हमें कोर्ट के फैसले पर पूरा भरोसा, अपने न्याय व्यवस्था पे पूरा व्यवस्था है और जो भी फैसला होगा कोर्ट का द्वारा लिया जाएगा वो बिल्कुल संवैधानिक रूप से सही होगा। आप क्या मानते हैं भाई साहब? काशी के हैं और आप देखिए जिस तरीके से। सर, हम पंजाब से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर आए हैं। ज्ञानवापी का मसला तो पता लग गया होगा आपको? हमको मसला तो बिल्कुल पता चल गया है। हम तो आप कोर्ट के फैसले पर भी मानते हैं। हम पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आए हैं। अमनदीप सिंह हमारा नाम है। क्या लग रहा है आपको, अदालत से ही हल निकलेगा? हाँ सर, अदालत से ही हल निकलेगा जो निकलेगा। अरे सियासतदान सियासत भी कर रहे हैं, लग रहा है सियासत होनी चाहिए इस पर। सियासत मत होनी चाहिए। सियासत में तो लोगों को और काम खराब कर देंगे। सियासत नहीं होनी चाहिए, जो अदालत का फैसला है। चलिए हमारे साथ और कुछ और। काशी के कण कण में भगवान बसते हैं, भगवान भोले बसते हैं, कैसे आप क्या कह के आप बताएंगे कि काशी का और भगवान भोले का क्या लगाव है, जिसको कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर? देखिए, ये बाबा विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ, और ये हमारी आस्था का ये है जिस पर कि हमेशा से कुठाराघात होता आया है, जो शुरू से ही हम कहते आए हुए हैं। और ये लोग, अब इनकी जो कुकृत्य है वो जग जाहिर हो चुकी है, अतः ये लोग हम कुछ भी कहें इसको मानने को तैयार नहीं है। मैं काशी का यहाँ का क्षेत्रीय हूँ, यहाँ पे मैं सभी लोगों से मिलता हूँ, हिंदू से भी मिलता हूँ और मुसलमान से भी मिलता हूँ, और सभी में एक दूसरे से प्रेम है। हर कोई यही कहता है कि हम माननीय अदालत का जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे, किंतु जो बाहर के हैं ना, यहाँ के जो है विशेष तौर से जो मुस्लिम नेता लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार है, दूसरे को इस बात का बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम भी मत मानना, इसको शिवलिंग में है भी तब भी मत मानना। इस मताब उस्मानी सुन रहे हैं आप इस बात को? आप इस बात को सुन रहे हैं मताब उस्मानी? क्यों इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और कौन है वो लोग? सर देखिए, ऐसा है कि जो ये बात बोल रहे हैं ना, उसको मानने के, सर एक बात बताओ, 300 साल से हम वजू कर रहे हैं वहां, हम कैसे मान ले फव्वारे को शिवलिंग? हम किसी की आस्था पर ठेस कैसे पहुंचा देंगे? आप बताइए, हम कैसे किसी की आस्था पर ठेस पहुंचा देंगे? जब हम ये कह रहे हैं कि वो वजू खाना है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं शिवलिंग, तो हमसे कहते हैं कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया, जब मुंशी से कहा कि फुब्बारा चलाकर दिखाइए तो कहा कि 20 साल से फुब्बारा बंद है, नहीं जल पाएगा। ये फुब्बारा अगर होता तो आप तो भाई रखरखाव करने वाले लोग, तमाम लोग जो है वो बता देते। सवाल ये है, कोर्ट कमिश्नर ने तो उस पर भी बात कही है ना, एच.एस. रावत साहब, ये तो आपको बता दिया होगा रिपोर्ट में कि भाई वहाँ पर क्या शिवलिंग होता है तो क्या हम उसका रखरखाव करते? शिवलिंग होता तो हम क्या उसको वजू खाने में रखते कि हाँ 2024 में आएंगे साहब, दोबारा से उसकी जांच होगी, दोबारा से उसको देखा जाएगा, क्या हम उसको रखते सुरक्षित? एच.एस. रावत जवाब दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझ सकता हूँ कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि दोनों स्कॉलर
इस्लामिक स्कॉलर इस प्रकार से झूठ बोलेंगे? एक टीवी के ऊपर बैठ करके सच्चाई को बोलने के लिए तैयार नहीं, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो औरंगजेब ने तोड़ा था, औरंगजेब क्रूर बादशाह था, उसने मंदिर को तोड़ा था। इतिहास बोलता है इस बात को। हम सारे कलाकृतियां हैं, इसको बोलने के लिए तैयार नहीं। दिखा रही है, कमंडल दिखा रही है, त्रिशूल दिखा रही है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये रावत जी आप सच बोल रहे हैं, हम कैसे मान लें? सवाल यहाँ पर ये नहीं, अगर ऐसी बात है कौन गलत पैदा कर रहा है? ये जज थोड़े ही हैं जो ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ये बात सच है। अगर मैं अंधा होता तब भी मैं शिवलिंग को पहचान लेता। अगर मैं अंधा होता तब भी डमरू पहचान लेता। हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है, सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जो बात कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दिला जज को कहा है कि उनकी अदालत में सुनवाई होगी, क्या लगता है आपको का दावा कितना मजबूत हो जाता है? भाई बाकी ऑडियो डाउन करिए, नहीं अखाड़ा मत बनाइए। महंत परमानंद जवाब दीजिए आप। देखिए महंत जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कोर्ट पर विश्वास करिए, कोर्ट पर विश्वास करिए, कोर्ट पर सबको विश्वास करना चाहिए। कोर्ट के आदेश से जब शिवलिंग वाली जगह को जो है कवर कर दिया गया है, तो कवर करने के बाद में जिस तरह से ये लोग प्रलाप कर रहे हैं, कवर तो कोर्ट ने किया है ना। अगर हम पूछना चाहते हैं जितने मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं बक कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर मोहम्मद के ऊपर थूके, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर थूके तो अच्छा लगेगा? तुम्हारे अल्लाह के ऊपर थूके तो अच्छा लगेगा? जी हमारे महादेव नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। हाजी हसन सवाल ये है कि इस तरह की बातें करने से हल निकलेगा क्या? इस तरह की बातें अदालत से हल निकलेगा या एक दूसरे पर छीटाकशी से हल निकलेगा? सर ये जो बोल रहे हैं ना अभी, कौन था ये पाखंडी में? हाजी हसन ऐसा इस तरीके से बात नहीं बक सकता यहाँ बैठ के। वो भी पाखंडी था, ये साधु के भेष में गुंडा। ये मोहम्मद साहब की इसकी औकात है इतना बोलने की? ये थूकवा देगा मोहम्मद साहब पे, इसकी हलक से जुबान निकाल लेंगे हम अगर बदतमीजी बोलेगा मोहम्मद साहब की उसमें एक भी लफ्ज। हमने कोई राम किया किसी के शान में गुस्ताखी नहीं करी या गलत बोला है। इसको बोलिए पाखंडी को के अपनी जुबान पर लगाम रखे। मसले का जवाब दीजिए कि आखिर एक दूसरे पर छीटाकशी से हल निकलेगा, आरोप प्रत्यारोप से हल निकलेगा? पाखंडी की जुबान को नहीं रोकी आपने, इस बाबा पाखंडी की जुबान क्यों नहीं रोकी आपने? आप इसको जानबूझ के धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी औकात है नाम लेने की। नहीं, हमारा चैनल इस तरह की बातों का कोई भी समर्थन नहीं करता है। नहीं, हमारा चैनल इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करता है। जिस तरह की बात कही गई है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं बिल्कुल। उसने बोला क्यों मोहम्मद साहब के बारे में कि समर्थन नहीं करते हैं? उसकी जुबान निकाल लेंगे, हलक में हाथ डाल के थूक के दिखाइए मोहम्मद साहब के ऊपर। अपनी औकात से ज्यादा मत बोलें। आचार्य एस एस रावत मैं आपको आऊंगा। नहीं, सवाल ये मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा जरूरी है। एस एस रावत साहब, ये मर्यादा क्यों लागी जा रही है? सवाल ये देखिए, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पर सभी पढ़े लिखे लोग हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी पढ़े लिखे हैं, संत भी पढ़े लिखे हैं। शब्दों की भाषा की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि शब्दों की आरामदायक भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं, हम नहीं करते। हिंदू धर्म हमारा इस तरह की बातें नहीं करता, ना सिखाने की कोशिश करता है। हम मर्यादा में बात करेंगे, तर्क के साथ बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे। इसलिए मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। मैंने तो कहा था कि अंधा आदमी भी शिवलिंग को पहचानेगा, अंधा आदमी भी डमरू को पहचानेगा। मैंने तो कहा था अंधा आदमी त्रिशूल को पहचान लेगा, जबकि यहाँ तो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, वहां पर डमरू है, कमल का निशान है, और फिर वहां पर बोला जाता है फब्बारा है। तो कम से कम आपको इतना तो समझना चाहिए कि इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ करके आप आपके पास मेरे साथ काशी के लोग हैं, जरा इनसे एक बार बात कर लूं, फिर आता हूं। कुछ तकनीकी दिक्कत है मेरे पास, आप लोगों की आवाज भी नहीं आ पा रही है। एक बार मैं जरा बात कर लेता हूं। सवाल ये है बाबूजी, कई युग आपने देख लिए, कई तरह की चीजें देखी है, कई दौर देख लिए। सवाल ये है कि काशी का इतिहास और ज्ञानवापी को लेकर के क्या कहेंगे आप? अदालत की चौखट पर अब पूरा मामला है, अदालत का जो भी निर्णय आएगा उसको मान्य करना पड़ेगा सबको। ये ज्ञानवापी का मामला अदालत से ही निकलेगा, अदालत से ही हल होगा, अदालत से ही हल होगा, इसका कोई रास्ता नहीं है।
जो दावे दोनों पक्ष की तरफ से हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, क्या क्या मानते हैं? तो दोनों पक्ष झूठे दावे करेंगे ना, झूठे दावे कर रहे हैं। जो कोर्ट निर्णय देगा उसको मानना पड़ेगा। जी जी बताइए। मंदिर जो फैक्ट है उसके हिसाब से तो मंदिर ही है वहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऊपर से हाँ, ऊपर से आदमी गुम्बद रख दिया है और ये लगभग प्रूफ हो चुका है कि ऊपर से गुम्बद बनाया गया है, स्वाभाविक है। जी आप इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात। पुराणों में भी ये वर्णित है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। पुराणों में एक श्लोक आता है, विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी च मणिकर्णिका। विश्वेश्वर मंदिर को पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, फिर बाबर ने तोड़ा, अंत में औरंगजेब ने उसको तोप से तोड़ा। तोड़ने के बाद उसके ऊपर गुंबज की उसने टोपी के नुमा पहना दी। हमको तो बड़ा शर्म इस बात पे आता है, न जमीन इनकी, न मालिकाना हक इनका, न मूर्ति इनकी, ये कहीं से नहीं है, वो टोपी पहना के टोपी पहना रहे हैं। और ये उस्मानी साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, काशी की धरती पे मैं इनको डिबेट में बड़ा सुनता हूँ, ये लोकतंत्र की खूब दुहाई देते हैं, न्यायपालिका की खूब दुहाई देते हैं और एनआरसी को मानने का ये विरोध करते हैं और अभी लोअर कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा जता रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट एतराज खारिज कर देगी तो फिर और आगे बढ़ेंगे। मतलब उस्मानी जवाब दीजिए भाई, काशी का सवाल है ये, काशी के लोगों का सवाल है ये, जवाब देना होगा। बताओ उस्मानी। मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं मोहम्मद साहब की शान में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैंने कोई गलत नहीं बोला अभी आपके भगवान के बारे में एक शब्द भी। मैंने सिर्फ ये बोला है कि वो फव्वारा कोई गलत नहीं बोलेगा, हम कह रहे हैं नहीं बोला न्यूज 18 के मंच पर किसी भी गलत शब्द की, गलत या मर्यादा को लांघने की परमिशन नहीं है। मतलब आपसे उस्मानी में बोल रहा हूँ, आप बोलिए अपनी बात पर। उस बात को पूरा मुस्लिम समाज एक तरफ खड़ा हो जाएगा, इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करी। तो आप सवाल पूछो, जवाब देंगे। हम बदतमीजी करें तो आप हमारा तुरंत ऑडियो डाउन कर दो अगर हमें एक शब्द भी बदतमीजी बोले। ये नहीं चलेगा जबरदस्ती कि आप किसी की आस्था को चोट पहुंचाएं। कि हम कोई भी बात नहीं, इसकी तरह की किसी भी बात का न्यूज 18 समर्थन नहीं करता और हमारे मंच पर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। जो मर्यादा लांगे उनको हम नहीं दिखाते, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं है। सही, क्योंकि अगर आप लोग जनता की जो बात है उन्हीं को सर जी बोलिए। मैं उनका जवाब दे देता हूँ जनता की बात का। उन्होंने कहा कि कोर्ट पे भरोसा है। सर बात का जवाब नहीं है, उस्मानी साहब के पास देंगे क्या? आपकी बात करके समय बर्बाद करेंगे। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। मतलब उस्मानी आपको सुन रहे हैं, तमाम जनता सुन रही है। अगर कोर्ट ने ये मान लिया यहाँ कोई अपडेट नहीं मिला तो क्या आप आगे से इस तरीके की कोई CIL नहीं डालेंगे किसी मस्जिद के लिए? बताइए। अगर नहीं डालेंगे तो हम जो भी कोर्ट फैसला करेगा हम तैयार हैं। जो भी फैसला करेगा कोर्ट हम तैयार। क्या कुछ कह रहे हैं लोग कुछ कह रहे हैं? जी बताइए क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं उस्मानी साहब से, ये अपने आप को मुगल वंशज घोषित कर रहे हैं, क्योंकि ये टीवी स्क्रीन पे बैठ के दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन स्वयं एक नंबर का झूठ बोलते हैं, मुस्लिम भाइयों को भड़काते हैं और हिंदू भाइयों को भी भड़काते हैं। मामला जब कोर्ट में चल रहा है, तो बाकी ये सर्वे के अधिकारियों ने रिपोर्ट रख दी है, तो इसमें इनको बोलने का अधिकार कौन दिया है? अधिकारी जो वहां जाके सर्वे किया है कोर्ट के निर्णय से और सबको लेके किया है, उस पर ये उंगली कैसे उठा सकते हैं? वो क्या जानते हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस बात को कह रहे हैं, देखिए शब्दों की मर्यादा सबसे जरूरी है और न्यूज 18 के मंच पर हम उन लोगों को कतई मौका नहीं देते हैं और न ही इस तरह के शब्दों का, इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियों का न्यूज 18 कोई समर्थन करता है जो किसी के आधार पर या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस बात को हम कह रहे हैं क्योंकि चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी मजहब से हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह की मर्यादित भाषा को आप लेकर के आइए ताकि लोग उसको पसंद करें, लोग उसको समझें, लोग उसको जाने। न्यूज 18 के मंच पर ऐसे लोगों को गेट आउट कर दिया जाता है, उनका हमारे मंच पर कोई जगह नहीं है। ये एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और जनता की आवाज है, हम आपकी जनता की आवाज है, जनता की बात दिखाते हैं। हाजी हसन रुक जाइए। हाजी हसन साहब, सवाल ये है कि मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अगर आप कहते हैं या तमाम लोग ये कह रहे हैं लगातार कि भाई अयोध्या, काशी और मथुरा, सवाल ये है अदालत पे सबका भरोसा है, अदालत पे सबका सम्मान है, तो अदालत का जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करना होगा। हाजी हसन साहब बोलिए। बिल्कुल अदालत का जो भी फैसला आएगा, जो संवैधानिक अधिकार तब प्रत्येक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय नागरिक को जो
संविधान ने दिए हैं उनका इस्तेमाल करके आदमी अपनी बात कह सकता है, रख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे 80 घाट से जिन भाई ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किए थे, उनकी बात पे कोई भी आपत्ति कैसे कर सकता है? यही बात तो मैंने शुरू में भी कही कि भाई मामला कोर्ट में है, अखिलेश यादव कुछ कहते हैं और दूसरे दल के लोग कुछ कह रहे हैं। ये सियासतदान क्या आपको लड़ाने का काम करना चाहते हैं? क्या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? इनके लिए तो कुछ कहिए, तब समझ में आए कि हाँ ये वाकई में ये लोग जो है धर्म के आधार पर चीजों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो अखिलेश समाजवादी पार्टी हो, चाहे IIM हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और छोटी पार्टियां हो, चाहे कुछ ऐसे राजनीतिक तौर पे हाशिए पे जो अपने आप को राजनीतिक न कह के धार्मिक चोला ओढ़े हुए संगठन है, वो ये सब इसमें अपनी अपनी सियासत करना चाहते हैं। अभी आपने जो 80 घाट का नज़ारा दिखाया, वहाँ पे मौजूद हर एक भाई भाईचारे की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है और न्यायिक प्रतिक्रिया पे अपने भरोसे की बात कर रहा है। यही पूरे प्रदेश में और देश में है, लेकिन कुछ लोग अपने ये शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम गले मिलते हैं, जहाँ ईद पर हिंदू भाई मुसलमानों के घर जाते हैं और दिवाली पर और होली पर मुस्लिम भाई हिंदुओं के जाते हैं। सच कह रहा हूँ मैं? बोलिए, बताइए, काशी के लोग बताएंगे। बिल्कुल, इसका उदाहरण है। एक तरफ बाबा का आरती होती है, एक तरफ अजान होता है, रोज होता है, रोज 4 बार होता है महाराज। उस्मानी साहब, एजाज रावत साहब, जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, हम जोड़ने में भरोसा रखते हैं ना, तोड़ने में तो भरोसा नहीं रखते ना। कंडेम करते हैं कि जो लोग जो राजनीतिक रूप से तो हाशिए पे धार्मिक रूप से भी हाशिए पे होते हैं। अगर मेरे धर्म का अपमान होगा तो मुझे ऐसी गंगा जमुना तहजीब नहीं चाहिए। अगर मेरी मंदिर तोड़ करके वहां पर मेरे अगर शिवलिंग पे वजू खाना बनाया जाता है, मुझे ऐसी गंगा जमुना तहजीब नहीं चाहिए। ये काजी हसन साहब आगे बढ़ के आए, आके बोले कि भैया ये आपका शिवलिंग निकला है, आप इसकी पूजा करिए, अर्चना करिए और हम इस पे अधिकार छोड़ देते हैं, तो गंगा जमुना तहजीब निकल के आती है। अगर कृष्ण जन्मभूमि के बगल में ईदगाह खड़ी है, इनको पता है वहाँ ईदगाह क्यों खड़ी है। आपको पता है मंदिर की बगल में नमाज अदा नहीं कर सकते, मंदिर की बगल में मस्जिद नहीं बना सकते, लेकिन जबरदस्ती औरंगजेब ने बनाई थी। ये बोलने का हटा लीजिए यहाँ से, तो गंगा जमुना तहजीब की बात आती है। एक तरफ से गंगा जमुना तहजीब नहीं हुआ करती, खाली हिंदू ठेकेदार नहीं है गंगा जमुना तहजीब के। यही वो लोग हैं। आपको हम वो लोग नहीं, कौन कहा नमाज गंगा जमुना तहजीब का ठेका नहीं ले रखा हिंदुओं ने, बराबर का अधिकार चाहिए। आप भी झुकिए, हम भी झुकेंगे, आप भी झुकिए, हम भी झुकेंगे। आप हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे, हम गंगा जमुना तहजीब का ठेका लेकर के बैठे रहे क्या? आप हटाओ वहां से ईद का, आप हटाओ ज्ञानवापी को, आप हटाओ, गोली चलाइए, तलवार चलाइए, कोई फर्क नहीं गंगा जमुना तहजीब के ठेकेदार नहीं हिंदू आप। वो समय चला गया औरंगजेब का, जिस समय तलवार के दम पे आप लोगों को मुसलमान बना दिया था। आप लोग भी हिंदू थे, आप लोग भी हिंदू थे, 7वीं 8वीं पीढ़ी पे आपके दादा परदादा सब हिंदू थे। आपका डीएनए भी हमारा है, आप हमारे ही भाई हो, आप हमसे अलग नहीं हो। आपका डीएनए और कंट्री का नहीं है, आपका लीबिया मिस्र का नहीं है, आपका तेहरान ईरान का नहीं है, आप भी यही के हो। हुआ था तब वो आया था। अरे इसलिए रुक जाइए एजाज रावत साहब, आज असलम साहब रुकिए, मैं काशी के लोगों के पास आऊंगा। भाई साहब, सवाल ये है कि जब कण कण में भोले हैं, कण कण में भगवान है, हिंदू मुस्लिम की एकता मर्यादा सब सारी चीजें एक साथ होती हैं, तो फिर सवाल ये नफरत के बीच कौन बो रहा है? ये वही लोग बोल रहे हैं नफरत के बीच जो सच्चाई से वाकिफ नहीं है। नहीं तो आज के डेट में जब सर्वे की टीम आ रही है और हम एक लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है? जब कोर्ट आदेश कर रही है, कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया जो कमिश्नर है वो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तब तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में ज्ञानवापी तो हमारा है ही है, मथुरा भी हमारी है, और पूरा जहां जहां इस तरीके की विरोधी चीजें हुई हैं वो सब हमारा है। और ये काशी के लोग काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ से है, तो वहाँ पे अगर मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? नहीं, हाँ ये कह रहे पहचान अयोध्या, काशी, मथुरा, सवाल ये फैसला तो अदालत से आते हैं ना। ये हमारे संस्कृति पर सदैव से कुठाराघात किए हैं ये लोग। किए क्या है,
गुरुजन को, हम जैसे लोगों को, अपने आम लोगों से हमारे प्रति द्वेष भर के और हमारी जो शिक्षा जो मंदिर है उसको तोड़ के जो है उसको जबरदस्ती मस्जिद बना दिए, ताकि और हमारे बीच में भेद डालने का कार्य कि आज भी ये लोग वही कर रहे हैं। कहीं और से बैठ के कुछ भी अंडसंड बयान जो है जारी करते हैं वहां पे, और मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको सत्यता अच्छी तरह पता है कि हमारे बाबा विश्वनाथ है ज्ञानवापी में, मुस्लिम में कोई शब्द नहीं है, उर्दू में फारसी में ज्ञानवापी, ये हमारा ज्ञानवापी हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और ये लोग वहां से मतलब हमारे बीच में दरार डालने का कार्य करते हैं। कौन नफरत के बीच बोल रहा है? जैसे अभी जो नाम बताए आप, जो है आप लोगों के पास वही जो इनका डिबेट चल रहा है, इस समय बैठे हुए हैं उस्मानी जी। हाँ, हालांकि जिससे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। बताओ उस्मानी, सवाल ये है कि समस्या का हल अदालत से निकलेगा, सारी चीजें हैं, लेकिन ये भावनाएं भड़काने वाली जो चीजें आती हैं, चाहे कहीं से भी आए, हम तो उनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब जब जिला जज में सुनवाई होगी, जिला जज सुनवाई करेंगे, तो उस पर तो भरोसा सबको करना होगा। आप मुझे एक बात बताइए, सर्वे रिपोर्ट के लिए जज न्यायालय का, तो हमने कोई ऑब्जेक्शन लिया, उस पर सर्वे हुआ नहीं मस्जिद का, सर्वे हुआ या नहीं हुआ मस्जिद का, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सर्वे की रिपोर्ट भी अभी सबमिट नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे कितना हंगामा हुआ साहब। अरे मताब उस्मानी साहब, आप जानिए तो कम से कम सच्चाई तो जानिए, पहली बार जब हुआ था सर्वे तो होने दिया गया था क्या? प्रशासन के पसीने आ गए, सच्चाई तो जरूर हुई है। पूरी करने दो मुझे सर, बात तो पूरी करने दो। अब जिला न्यायालय जब उसकी सुनवाई कर रहा है, तो उससे पहले ये कहना है कि यहाँ शिवलिंग है या इसको तोड़ देंगे या मथुरा भी ले लेंगे या वो ले लेंगे, तो ये तो भावना भड़काने वाली बात है ना, ये तो जबरदस्ती की बात हो गई। क्या हम नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, अरे आप क्यों कर रहे हैं? जब आपको कोर्ट पे भरोसा है, आप ये भी कहते हो कोर्ट पे भरोसा, तो कोर्ट पे भरोसा रखिए ना, होने दीजिए प्रूफ कि क्या मंदिर है क्या मस्जिद है, प्रूफ हो जाने दीजिए। सुनिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, नहीं एच एस रावत साहब, सवाल ये है कि शिवलिंग की सुरक्षा की बात है, शिवलिंग को सुरक्षित करने की बात है, इन सारी चीजों को, और मुस्लिम पक्ष या मस्जिद पक्ष के तो तमाम बातें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें सुनी है ना, कोर्ट एक पक्ष तो नहीं सुन रहा, कोर्ट ने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिला जज जो है वो मस्जिद पक्ष के जो दावे हैं, मस्जिद पक्ष की जो बातें हैं, उनको भी सुने और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई आगे करेगी, सुनवाई आगे होगी। हम तैयार हैं। मुसलमान अपने पक्ष के जो मुस्लिम समुदाय उनके वकील हैं, वो अपने दावे लेके आए, अपने प्रूफ लेके आए, ये दिखाएं, बताएं कि इनके पास कोई उसका अधिकार है, उनकी जमीन उनके नाम है क्या, मस्जिद के नाम है क्या, और ये कम मस्जिद बनी थी, उससे पहले बनाई किसने थी, और कहां कहां कोर्ट केस हुए थे, अंग्रेजों के टाइम पर कोर्ट केस कब चला था और कैसे कैसे हुआ, वो सब दावे पेश करें। हम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमें पता है कि ये दावा हमारा मजबूत है, और इन लोगों का दावा कोई भी मजबूती रखता ही नहीं है, कोर्ट में हवा में उड़ जाएगा। हाजी असलम साहब, सवाल ये है, इसका दावा कितना मजबूत है, इसका फैसला तो अदालत करेगी, ना एच एस रावत करेंगे, ना अनुपम मिश्रा करेंगे, ना हाजी असलम करेंगे। सवाल ये है कि अदालत के सामने, वही बात मैं कह रहा हूं, तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो तर्क हैं, जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है, या तमाम चीजें जो प्रोसीडिंग्स अब आगे बढ़ेंगी, आपको भरोसा है, उम्मीद है? देखिए, हमें भरोसा कोर्ट पे है, हमें भरोसा वर्तमान स्थिति पे, हमें भरोसा 400 साल के इतिहास पे है, और उससे पहले अनादिकाल में क्या हुआ था वो तो रावत जी जान सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही जन्म होता है और कई पुनर्जन्म तो है नहीं, तो हम पुनर्जन्म की बातें नहीं जानते, इनको पता होंगी, तो इनका पुनर्जन्म होगा, अब कई 100 योनियों में भटकने के बाद फिर से आए होंगे, तो इनको पता होंगी। देखिए, हम वो जानते हैं कि कोर्ट पे हमारा यकीन है, और यहाँ के सांस्कृतिक तरीके पे हमें भरोसा है। अगर देखिए, बोलने नहीं देंगे भाई, ये वैचारिक आतंकवाद कब तक चलेगा? मैं इसी वजह से डिबेट छोड़ के जा रहा था कि मर्यादित भाषा और बिगड़े हुए कैसे दंगा फसाद हो, ये सिर्फ यही आपको भी पता है, आपके दादा परदादा की बात सुन लीजिए भाई, पूरा कर लीजिए एक बार, पूरा कर लीजिए, सुन लीजिए। हमारे जज जनाबे आदम थे, अगर आप किसी और इंसान की औलाद नहीं है, किसी जानवर की होंगे तो आप होंगे। हम तो कुरान ने हमें बताया है कि हमने पहला आदमी आदम को भेजा, हम उसी की औलाद है, और आदम मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान है। अब आपके बीच में गड़बड़ कहां से हुई है आप जाने, ये आपका निजी मामला है, उसमें हम दखल नहीं देते।
आप मोहम्मद पैगंबर से नहीं है, आप कृष्ण से हैं, किताब है, हमें उस पर यकीन है। उसने कहा कि हमने दुनिया में पहला इंसान जनाब आदम को उतारा, हम उसकी औलाद हैं और वो मुसलमान थे। जब वो मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं। अब अगर आप इंसान नहीं है, कुछ और है, तो आपको मुबारक, आप अपने दीन पर रहिए। क्यों आप ऐसी कमजोर बातें कर रहे हैं? मामला ज्ञान नहीं, मैं काशी के लोगों के पास आऊंगा। भाई साहब आगे आइए, बताइए जरा, बताइए तो जो काशी की बात है वो रखनी होगी ताकि तमाम लोग जान पाए, समझ पाए। सवाल ये बताइए, काशी क्या कहती है? ये जो सुप्रीम कोर्ट में अब आज बात हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट से जिला जज की अदालत में होगी, कैसे देखते हैं आप? हमको इसके बारे में सर नहीं टीवी देख। अच्छा, काशी करेंगे आप भाई साहब किस तरीके से देखते हैं? हमारे सारे मंदिरों को तोड़ के लोग बनाए तो पेट हम लोग तो बर्दाश्त कर गए। जब अभी हम लोग जगे हैं, नंदी कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान के सामने। तो कुछ हमारे हिंदू के बीच के ही जो दलाल हैं, जो उन लोग की वकालत कर रहे हैं, इन सालों को डूब मरना चाहिए। देखिए, गाली का प्रयोग नहीं इस तरह की नहीं, खून खोल रहा हो, लेकिन अमर्यादित भाषा का नहीं, अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं। बिल्कुल सही, अमर्यादित भाषा का बिल्कुल मैं भी समर्थन को कतई नहीं करता। मैं सभी लोग अपनी बातों को रखें, अपने पक्ष को रखें और पूरी तरीके से रखें, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए, आक्रोशित नहीं होनी चाहिए और दूसरे को जो है उकसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये लोग जो है दूसरे को उकसा रहे हैं ताकि जो है एक दूसरे में द्वेष बढ़े। ये हिंदू मुस्लिम जो एकता का ये है, जो सद्भाव आपस में है, उसको किसी तरीके से तोड़ने का प्रयास ना करें। ये जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपने मुस्लिम समाज में शिक्षा का अभाव होने के कारण स्वयं को उन सभी आप बताइए आगे बताइए क्या कह रहे हैं? सर एक बात बताइए मुझे, जब जैसे निवाज पड़ी गई है, हमारा सावन का महीना आ रहा है, क्या हम जल नहीं चढ़ सकते उसमें? नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात, बड़ा सवाल खड़ा करें भाई साहब। सवाल ये आस्था की बात हो रही है, लेकिन फैसला तो अदालत से ही है चीजों का। जी सर, ये सारा फैसला जो है अदालत ही करेगी। हम देखिए ये मुस्लिम जो सर नहीं, मैं आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जो मुगल आक्रमणकारी जो ये सब आक्रांता थे, ये हम उनके लिए जिन्होंने तलवार के दम पर और ताकत के दम पर इस चीज को बनाया है, हम उस चीज को न्याय व्यवस्था से मांग रहे हैं। चलिए, न्याय व्यवस्था से मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आज ही असलम साहब, HS रावत साहब और महताब उस्मानी साहब, ये हम बता देते हैं। देखिए, चाहे ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, सवाल यहां पर यह है कि सभ्यता और शालीनता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम 80 घाट पर हैं। काशी में भी हम किसी अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा का न समर्थन करते हैं और न्यूज 18 एक जिम्मेदार चैनल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आवाज है और वो आवाज मर्यादित होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी आवाज हो, चाहे अनुपम मिश्रा की आवाज हो, चाहे आप सब तमाम मेहमानों की आवाज हो, चाहे काशी के लोगों की आवाज हो। तो महाबहस में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।